हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू R2 एजुकेशन। आज हम व्याकरण विभाग का फर्स्ट लेसन देखेंगे। सबसे पहले जो है शब्द ज्ञान। सबसे पहले शब्द की परिभाषा देखेंगे। सार्थक अक्षरों को या सार्थक अक्षर समूह को शब्द कहते हैं। कभी एक ध्वनि से, कभी एक से अधिक ध्वनियों के योग से शब्द बनते हैं। सार्थक अक्षर अर्थात अक्षर ले लेंगे क, म, ल। ये तीनों अक्षरों को मिलाकर एक शब्द बनता है कमल, जो एक पुष्प का, एक फूल का नाम है। अगर उसी को हम उल्टा कर दे मलक या फिर कुछ भी, तो उसका कोई मीनिंगफुल अर्थ नहीं निकलेगा, कुछ मीनिंगफुल वर्ड नहीं रह जाएगा वो, तो उसको हम शब्द नहीं मानेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे ध्वनि से, ध्वनियों के योग से शब्द बनते हैं और शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द में भी दो प्रकार है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये विकारी शब्द में आ जाते हैं। और अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, उमा बुद्धिमान लड़की है। ये शब्द में ये वाक्य बनाने के लिए 4 शब्द लगे हैं और ये चारों शब्दों को अगर व्याकरण की दृष्टि से देखे जाएंगे तो उनके गुण, भाव और अर्थ की दृष्टि से ये सब अलग अलग हैं। जैसे उमा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया, बुद्धिमान ये उसका गुण है तो गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा, लड़की ये जातिवाचक संज्ञा है और है जो है वो सहायक क्रिया है। ये चारों शब्द गुण, भाव और अर्थ की दृष्टि से अलग अलग हैं। इन्हें ही शब्द भेद कहते हैं। शब्दों के 2 भेद होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। पहला है विकारी शब्द जिसे हम सव्यय कहते हैं और दूसरा है अविकारी शब्द जिसे हम अव्यय कहते हैं। सव्यय में संज्ञा है जिसके 5 प्रकार हैं, सर्वनाम है जिसके 6 प्रकार है, विशेषण है जिसके 4 प्रकार है और क्रिया जिसके 5 प्रकार है। ये सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। यह है अविकारी शब्द जिसे हम अव्यय कहते हैं। इसमें है क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ये सब के बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम विकारी शब्द की परिभाषा देख लेते हैं कि विकारी शब्द कहते किसे हैं। जिस शब्द में लिंग, वचन, पुरुष आदि के अनुसार परिवर्तन या बदलाव होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, राम बात कर रहा है। ये राम क्या है, पुल्लिंग है और सीता बात कर रही है। सीता क्या है, स्त्रीलिंग है। इसमें हम देख रहे हैं कि ये दोनों सेंटेंस में जब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हम यूज कर रहे हैं तो लास्ट में सेंटेंस चेंज हो जा रहा है, रही है आ जा रहा है। इसमें भी एक वचन बहुवचन देखेंगे कि एक वचन और बहुवचन के अनुसार कैसे परिवर्तन हो रहा है। जब लड़का खेल रहा है तो इस लड़के खेल रहे हैं, तो इसमें जब लड़का है तो रहा है और लड़के हैं तो रहे हैं। इस प्रकार पुल्लिंग, स्त्रीलिंग की लिंग के साथ कैसे चेंजेस हो रहा है, कैसे परिवर्तन हो रहा है और एक वचन और बहुवचन के साथ कैसे परिवर्तन हो रहा है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो विकारी शब्द में हम लोग देखें कि लिंग, पुरुष और वचन के साथ कैसे बदलाव हो रहा है। और अविकारी शब्द वो होता है जिसमें लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, राम और श्याम उपवन में गए, सीता और रीता उपवन में गए। तो जो और शब्द है वो यहाँ पे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है, और शब्द और वहीं पर है, उसमें कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। वही क्या है, अविकारी शब्द है जिसमें कोई चेंजेस ना हो। यहाँ भी आप लोग उदाहरण देख सकते हैं कि लड़का जो पुल्लिंग है उसका हो गया लड़की, स्त्रीलिंग हो गया और लड़की का बहुवचन हो गया लड़कियां। कैसे बदलाव हो रहा है, ये सब क्या होगा, विकारी शब्द में आएगा। विकारी शब्द के 4 प्रकार हैं जो इस प्रकार हैं। अब हम संज्ञा की परिभाषा पढ़ेंगे। संज्ञा की परिभाषा क्या है, जो शब्द व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, गुण या भाव आदि का नाम सूचित करता है उसे संज्ञा कहते हैं। कि हर संसार में हर चीज का कुछ ना कुछ नाम है, उस नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा एक पवित्र नदी है, इसमें संज्ञा क्या हो जाएगा, गंगा और नदी। ज्ञानेश्वर के पास एक पुस्तक है, इसमें संज्ञा क्या हो जाएगा, ज्ञानेश्वर, क्योंकि ये एक व्यक्ति का नाम है और पुस्तक एक वस्तु का नाम है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, संज्ञा। संज्ञा के 5 भेद हैं, 5 टाइप्स हैं।
पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। अब हम पहले टाइप्स की परिभाषा देखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा पढ़ेंगे। जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध होता है, बोध होना मतलब पता चलता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। राम की बहू ने तय कर लिया, तो इसमें क्या आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और हमने हिंदी में बातचीत की। विनायक बाबू कुर्सी पर बैठ गए। हिरन का शरीर शिथिल पड़ गया। ऊपर जो हमने चारों उदाहरण देखा, इसमें रामू, हिंदी, विनायक, हिरन, ये सब किसी न किसी व्यक्ति, प्राणी या भाषा के नाम हैं, इसलिए ये सब किसमें आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। अब हम संज्ञा का दूसरा प्रकार देखेंगे, जो है जातिवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं। इसकी परिभाषा है कि जिस संज्ञा से अपने पूरे वर्ग या पूरी जाति का बोध होता है, पता चलता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण जैसे नौकर बाहर गया, वहां एक अध्यापक बैठे हुए थे, पक्षी हवा में उड़ रहे हैं, घोड़ा बेदम हो गया था। नौकर शब्द रेखांकित है, उसमें नौकरों की जाति आ गई, अध्यापक में अध्यापकों की जाति आ गई, पक्षी, घोड़ा, ये सब अपनी अपनी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। इनकी वजह से उनकी पूरी जाति का पता चला। जैसे कर्मचारी वर्ड, इससे भी पूरे कर्मचारियों के नाम, ये सब नौकर, अध्यापक, पक्षी, घोड़ा, कर्मचारी, ये सब क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा प्रकार है संज्ञा का भाववाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा है कि जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, भाव या दशा का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। बुढ़ापे के कारण वह चल नहीं सकता। इसमें ये जो बुढ़ापा है, ये क्या है? दशा है। बुढ़ापा, बचपन, युवावस्था, ये सब क्या है? उसकी दशा है। पंडित जी को क्रोध आ गया। क्रोध, ये क्या है? उसके इमोशन है। क्रोध, गुस्सा, खुशी, ये सब क्या है? उसके इमोशंस है। डर, और इसमें क्या है? पद्मा ईमानदार लड़की है, ये सब क्या है? उसके गुण है। और ये भाव क्या है? क्रोध, गुस्सा, ये सब इमोशन, ये सब भाव है। तू अभिमान करना छोड़ दे। अभिमान, घमंड, ये सब क्या हो गया? उसके भाव है। ये उदाहरण में हमने देखा बुढ़ापा, बुढ़ापे, क्रोध, ईमानदारी और अभिमान, ये जो शब्द है किसी न किसी गुण, भाव और अवस्था का बोध करा रहे हैं। उससे हमें किसी न किसी गुण और भाव, अवस्था का पता चल रहा है, इसलिए ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब हम संज्ञा का चौथा प्रकार देखेंगे, जो है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा है जिस संज्ञा से अनाज, तरल पदार्थ मतलब लिक्विड थिंग्स, धातु, वस्तु आदि का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। बकरी दूध पर, जैसे कि बकरी के बच्चे ने दूध पिया, तो दूध किस में आएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा में। सोने से आभूषण बनते हैं। सोना जो अंडरलाइन किया है, रेखांकित है, ये क्या है? धातु है। और राजकुमार ने थोड़ा सा पानी पिया। पानी क्या है? तरल पदार्थ है, लिक्विड थिंग्स है। पानी, जूस, ये सब जो भी रहेगा वो सब, दूध वगैरह, ये सब क्या है? लिक्विड थिंग्स है, तरल पदार्थ है। उसे एक कागज पड़ा हुआ मिला। कागज क्या है? एक वस्तु है। ये सब किसमें आएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा में। ये चारों उदाहरण में जो रेखांकित शब्द हैं, ये सब रेखांकित संज्ञाएं हैं और किसी न किसी तरल पदार्थ, धातु या वस्तु का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये सब क्या हो गए? द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। पांचवा और लास्ट प्रकार है समूहवाचक संज्ञा, जिसको इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसकी परिभाषा है कि जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। डाकघर में बड़ी भीड़ थी। भीड़ क्या हो गई? भीड़ से हमें व्यक्तियों के समूह का पता चलता है। वह एक फौज में दाखिल हुआ। फौज, एक सप्ताह बीत गए, इसमें सप्ताह। और मैंने अपने परिवार को श्रीनगर भेज दिया, इसमें परिवार शब्द रेखांकित है। ऊपर के ये जो चारों उदाहरण में रेखांकित शब्द हैं, ये शब्द भीड़, फौज, सप्ताह और परिवार, ये शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध कराते हैं, अतः ये सब समूहवाचक संज्ञाएं हैं। इस वीडियो में हमने संज्ञा के पांचों प्रकार को देखा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे।